नमस्ते दोस्तों, आई ट्रस्ट कि आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी एंड यू मस्ट बी रिवाइजिंग एज वेल जो भी आपने पहले पढ़ा है। तो यार आज इस वीडियो को मैं बहुत कैंडिडेट रखने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा। आई वुड ट्राई टू जस्ट गिव यू अ टॉक राइट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माई हार्ट, राइट। तो आज बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर एन इंसिडेंट विद यू। लाइक बेसिकली दिस हैपेंड विद मी व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई JEE एंड BITSAT। तो मैं आपके साथ वो इंसिडेंट शेयर करूंगा एंड दिस इज समथिंग दैट यू माइट नॉट हैव हर्ड एनीवेयर एल्स, बिकॉज ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इट मे और मे नॉट वर्क फॉर यू, इवन इट कैन बी लिटिल बिट हजास्ट्रस ऑल्सो। क्या हो गया मेरे इंग्लिश को? हजास्ट्रस, डेट्रीमेंटल, डिजास्ट्रस ऑल्सो, राइट। तो एक बार आप थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इफ इट goes well then you can very well continue with it, otherwise you can just stop it. But the purpose why I'm sharing this with you is that sometimes कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी ने सोचा नहीं होता कि काम करेंगी, right? Even अगर आप YouTube वगैरह पे देखोगे या ऑनलाइन आप सर्च करोगे then there is a kind of negative connotation around that thing. But personally मेरे केस में it had worked, so I think that you can at least give it a try. अब मैं ज़्यादा suspense create नहीं करूँगा, let me come directly to the point. ऐसा यार मेरे साथ है ना, बहुत बार होता था मेरे प्रिपरेशन टाइम पे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। एंड आई एम श्योर ऐसे काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे अभी इस वीडियो के भी जिनके साथ कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम आती होगी कि मैंने टारगेट तो सेट कर रखा है दैट व्हाट ऑल आई हैव टू डू इन द अपकमिंग वीक। सारे टारगेट सेट हैं, अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है, बट अचानक से आई डोंट नो क्या हुआ, मेरा मोमेंटम बिगड़ गया एंड आई जस्ट लॉस्ट ऑल माई इंटरेस्ट इन स्टडी। अब मुझे पता है कि आज मुझे केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ कंप्लीट करना था, बट ड्यू टू समथिंग आई एम नॉट एबल टू इवन रीड दैट चैप्टर। मैं जब भी उसको पढ़ने बैठता हूँ मेरे दिमाग में इधर उधर की बातें आने लग जाती हैं, रैंडम थॉट्स कहीं से भी उठ के आने चालू हो जाते हैं। मे बी मैंने 8, 9, 10th में कुछ एक्सपीरियंस किया, वो बातें आ रही हैं। मे बी मैं बाद में क्या करने वाला हूँ फ्यूचर से रिलेटेड कुछ थॉट्स आ रहे हैं एंड कंप्लीट रैंडम थिंग्स आने लग गए दिमाग। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था एंड आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ थिंग एज वेल, बिकॉज मुझे ऐसा डर लगता था यार कि कहीं इसी चीज़ के कारण मैं अपना रिजल्ट ना खराब कर बैठूं, कि खाली मन नहीं लग रहा, कहीं इसी चीज़ के कारण मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। बिकॉज ये तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है ना, मन नहीं लग रहा। तो लाइक व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ इट, ये मैंने उस टाइम बहुत सोचा एंड इवेंचुअली आई वॉज एबल टू कम अप विद अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर इट। अभी अगर आपको आसपास कहीं नॉइज आ रही होगी तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड आई कांट हेल्प। ओके, सो व्हाट आई डिड वाज दैट, आप भी कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होगा जो JEE की ही प्रिपरेशन कर रहा होगा या आपकी तरह BITSAT की प्रिपरेशन कर रहा होगा, राइट। सो यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन व्हाट यू कैन से कंसल्ट हिम, राइट, एंड यू कैन प्लान फॉर अ ग्रुप स्टडी। अब ग्रुप स्टडी सुन के दिमाग में क्या आता है यार, ग्रुप स्टडी तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा टाइम पास वाली चीज़ है कि अगर एक ग्रुप इकट्ठा होकर पढ़ाई करता है ना तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ तो बातें ही होती हैं। ऐसे ही एक इमेज बनी हुई है हमारे माइंड में। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू इज दैट, आपको ग्रुप स्टडी में ग्रुप नहीं बनाना यार, 2 लोग भी चलेंगे। इनफैक्ट द लेस पीपल देयर आर द मोर बेनिफिशियल इट वुड बी। एंड अभी तो क्योंकि हमारा कोविड चल रहा है तो हम डायरेक्टली मिल भी नहीं सकते, सो दैट ग्रुप स्टडी काइंड ऑफ थिंग वुड बी perhaps over a voice call or over a video call. But अब आप ध्यान से सुनिए that what all can be the benefits of this. मेरे टाइम क्या हुआ था ना, हमारे केमिस्ट्री के पेपर में 5 to 6 days का गैप था। आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। शुरू के 3 दिन मैंने वेस्ट कर दी, कंप्लीटली वेस्ट, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी ड्यू टू ऑल दोज थिंग्स दैट आई जस्ट मेंशन। आखिरी 2 दिन में मैंने रियलाइज दैट द टाइम इज वेरी लेस एंड देयर इज नॉट स्कोप ऑफ कवरिंग इवन द फुल सिलेबस। I called my friend instantly, and we both have been friends for the past 7 to 8 years, right? और हम कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम बात कर लेते हैं। इनफैक्ट स्कूल के टाइम पे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी एंड हर एक स्टडी रिलेटेड डिस्कशन हम लोग करते थे। मैंने उसको कॉल करा एंड आई टॉक टू हिम, आई टोल्ड हिम कि यार पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही, आई नो 2 days ahead we have our examination, our board examination, 12th board exam। समझ रहे हो आप लोग, मतलब कितनी भारी चीज़ लगती है 12th क्लास में। लेटर यू विल रियलाइज इट्स नॉट लाइक दैट। तो भाई क्या करना चाहिए? उसने बोला यार सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। सो वी फिगर्ड आउट व्हाट वी डिड वाज दैट, हमने एक प्लान बनाया कि यार चलो एक प्लान बनाते हैं, उसको म्यूचुअली एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करा हमने, आधे घंटे में चैप्टर्स अलॉट कर दिए। यार जैसे हमने बात करी 8 बजे,
सो 8 बजे से 8:30 बजे तक हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, पी ब्लॉक में जो हमारा हेलोजन वाला ग्रुप है ना उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं जितनी रिएक्शंस है वो याद कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद कर लें, स्ट्रक्चर वगैरह देख लें क्योंकि जनरली वही पूछे जाते हैं। इनफैक्ट बिटसाइट में भी आपके सिर्फ वही पूछे जाएंगे। और आधे घंटे बाद वी विल गेट ऑन अ कॉल फॉर जस्ट 5 मिनट्स एंड जस्ट क्रॉस क्वेश्चन ईच अदर ऑन द थिंग्स वी हैव रेड। तो हमने फिर ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। हर आधे घंटे में हम एक पोर्शन कंप्लीट करते, आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए बात करते, मैं उससे कुछ क्वेश्चन करता, वो मुझसे कुछ क्वेश्चन करता, एंड ऐसे वी वर बोथ एबल टू म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। अब इसमें क्या हो रहा था कि मान लो किसी आधे घंटे में मेरा मन नहीं लगा पढ़ने का एंड आई जस्ट वेस्टेड ऑल माई टाइम, बट क्योंकि वो पढ़ रहा था, अब जब हमारी बात होगी 5 मिनट के लिए, सो मुझे कुछ नहीं आता था पहले, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तो एटलीस्ट आई वॉज टू सम लेवल, आई वॉज नॉट एट कंप्लीट जीरो बिकॉज आई हैडंट स्टडीड, आई वॉज एटलीस्ट टू 30 to 40% ऑफ द लेवल एट विच ही वॉज देन, राइट। तो हालांकि मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया क्योंकि मेरा मन नहीं लगा पढ़ने में, बट क्योंकि उसने पढ़ाई करी थी, उसने वो प्रोडक्टिविटी टाइम यूज करा, जब हमने बात करी तो मेरा भी वो टाइम प्रोडक्टिव हो गया, और जो मैंने नहीं पढ़ा था उसका भी कुछ कुछ चीजें मुझे पता चल, पूरा तो मुझे नहीं आ सकता, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, बट कुछ कुछ चीजें मुझे पता चल गई। एंड मे बी देयर आर नाउ चांसेस कि जब मैं खुद बाद में पढ़ूंगा चैप्टर को तो मुझे वो ज्यादा जल्दी याद भी हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है एक बार, राइट। ऐसे वी बोथ वर एबल टू कंप्लीट अराउंड 90% ऑफ द सिलेबस इन दोस 2 days। लाइक वी लिटरली टॉक्ड अ लॉट। जब बिल आया ना लाइक मंथ के एंड में, सो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग यार इतना ज्यादा आ जाएगा, हमने इतनी बात भी नहीं करी थी, बट इट वाज ऑल टाइम हाई। लाइक इतना मैंने कभी नहीं देखा था मंथली सिम का बिल। उस टाइम मेरे पास पोस्ट पेड हुआ करता था फोन BSNL का, तो हमने मतलब लिटरली यू कैन से 10 to 12 आवर्स बात करी होगी जस्ट एक दिन पहले एग्जाम के, एंड वी वर लाइक ऑल सेट टू कंप्लीट द सिलेबस। और जैसे तैसे खाना भी खा रहे हैं तो भी साथ में बात कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं कि भाई करना है, बस कुछ भी हो जाए हम दोनों को करना है। एंड हम दोनों ने साथ में एक चीज़ डिसाइड करी थी कि भाई एक दूसरे को हम अगर जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हम बाकियों से कम्पीट करने लग गए या फिर हम अगर एक दूसरे से कम्पीट करने लग गए और ये वाली फीलिंग आ गई बीच में, तो फिर हम दोनों का बेनिफिट नहीं हो सकता। तो पहले हमें खुद को एक लेवल तक लाना है, फिर वी कैन थिंक ऑफ कॉम्पीटिंग विद अदर्स। उस टाइम ऐसा लेवल नहीं था। एग्जाम हुआ, इट वॉज लिटरली वेरी इजी। बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ हमारा, उसके बाद हमारे साथ एक आध और पेपर थे, एंड द सेम स्ट्रैटेजी वी अप्लाइड फॉर जेईई मेंस एज वेल। जेईई मेंस के लिए हमारे पास फिर 14 से 15 दिन थे आफ्टर आवर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम। तो फिर हमने सेम स्ट्रैटेजी अपनाई, एंड not only in chemistry boards but in JEE mains as well, we both were able to secure really good percentiles. Like मेरा तो आप about section में देख ही सकते हो, the friend about which I am talking, I don't know whether I should disclose his name or not, right, because एक बार उसने मना किया था, but he got an all India rank in around 10,000. तो अगर आप उसको देखोगे तो I think it's around 99 percentile. 2018 में हमारी रैंक आती थी, परसेंटाइल नहीं होती थी, और एक ही बार एग्जाम होता था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो इज दैट आप भी एक ऐसी ही कुछ चीज ट्राई कर सकते हो, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो ना खाली इस चक्कर में कि मेरा मन नहीं लग रहा या फिर मेरा टाइम उतना प्रोडक्टिवली मैं यूज नहीं कर पा रहा, यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, देन दिस ग्रुप स्टडी विद एज स्मॉल द ग्रुप एज इट कैन बी कैन रियली हेल्प यू। ठीक है, एक मेरा कॉलेज की बात बताऊं। कॉलेज में मेरा जो फर्स्ट ईयर का एक फ्रेंड था, मेरा बैचमेट था, ही टोल्ड मी दैट उसका एक फ्रेंड था 11th and 12th में, एंड दे बोथ हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू एक्सचेंज देयर नोट्स आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास एट द कोचिंग इंस्टीट्यूट। उन दोनों ने डिसाइड किया था आपस में कि यार अगर हम एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगे ना तो हो सकता है कि हम में से कोई एक आगे निकल जाए, बट हम स्टिल उतना बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे जितना कि हम एक दूसरे को हेल्प करके उठा पाए। सो व्हाई नॉट कॉम्पीट टुगेदर विद द रेस्ट 10 lakh students who are also giving the JEE exam. So उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई which I implemented in my first year at college and it give me really fruitful results. हम लोग फिर जैसा आपको पता है नोट्स एक्सचेंज करने लगे कि भाई हर क्लास के बाद मैं और वो मेरा फ्रेंड जो था हम लोग नोट्स एक्सचेंज करते थे। उससे होता क्या था, कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आई तो मेरे नोट्स में ज़्यादा क्लियरली लिखी हैं, कुछ चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आई तो वो उसके नोट्स में ज़्यादा क्लियरली लिखी। जब हमने एक्सचेंज करे नोट्स तो जो मेरे वीक पॉइंट्स थे और उसने लिखा हुआ था उसकी स्ट्रेंथ्स थी वो मुझे भी समझ में आ गई, और ऐसे ही जो उसके साथ पॉइंट्स थे वो उसको समझ में आ गई। तो जब आप ऐसे 2 लोगों के साथ या मे बी 3 लोगों के साथ अगर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप पढ़ सकते हो, देन आई वुड एनकरेज यू टू डू दैट। क्या हो रहा है आज? कोई बात नहीं।
सो आई वुड हाईली एनकरेज यू टू डू दैट, बट एक बार इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, बिकॉज इट विल डिमांड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, डिसिप्लिन एज वेल एज सिंसियरिटी फ्रॉम बोथ द साइड्स. अगर आप तो पढ़ना चाहते हो बट दूसरा वाला जना है, दूसरी जो साइड है, ही इजंट that much dedicated to study, he isn't willing to give his time, and he might not be willing to even discuss things with you due to any reason whatsoever. तो फिर ये चीज़ नहीं चलेगी. तो एटलीस्ट आप 1-2-3 दिन के लिए ट्राई करके देख सकते हो. जो भी आपका फ्रेंड है, आपको लगता है कि यार आई कैन टॉक टू हिम रिगार्डिंग दिस एंड वी बोथ कैन देन मूव ऑन दिस पाथ टू बेनिफिट ईच अदर साइमल्टेनियसली एंड म्यूचुअली, तो आप उससे ज़रूर बात करिए. एंड आई होप कि आपके लिए भी वो वर्क करेगा अगर you have a really good understanding with that friend of yours. चलिए यार इस वीडियो को एंड करते हैं. आई थिंक इट्स क्वाइट लॉन्ग. मैंने सोचा नहीं था कि 10-11 मिनट की वीडियो हो जाएगी. एंड आई होप कि आपको इससे एक आइडिया मिला होगा दैट वी कैन इवन गो फॉर सम अनकन्वेंशनल थिंग्स विच माइट वर्क फॉर अस एंड विच ऑलमोस्ट नोबडी इज टेलिंग टू अस अराउंड. ठीक है, तो चलिए यार इस वीडियो को एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो सबसे पहले तो इसको लाइक करिए. ठीक है, लाइक करे बिना मत जाना. एंड सबसे दूसरा काम जो आपको करना है वो है कि जो भी आपका फ्रेंड है ना, आप उसको पहले तो ये वीडियो भेजना. मे बी उसको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा कि यार हाउ पावरफुल दिस टेक्निक कैन बी फॉर बोथ ऑफ. ठीक है, तो पहले लाइक करो, फिर उसको ये वीडियो शेयर करो. एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करो चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी रिलेटेड टू बिट्सैट एंड बिट्स पिलानी, एंड लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव वीडियो चैनल फॉर बिट्सैट. इतनी ज़्यादा वीडियोस और इतनी क्वालिटी वीडियोस आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, बिकॉज आई हैव बीन मेकिंग बिट्सैट वीडियोस फॉर मोर देन 2 years नाउ एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मेंटरिंग स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली फॉर बिट्सैट फॉर अराउंड 3 years. तो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज आई कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोज ऑन अ डेली बेसिस एंड आई डोंट थिंक यू वुड लाइक टू मिस इवन वन ऑफ दैम. तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. स्टे हैप्पी, स्टे फोकस, पढ़ते रहिए एंड कीप रिवाइजिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.